हेलो एंड वेलकम क्लास। आज जो पढ़ने वाले हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेस क्वांटिटी, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो हम रिलेशन निकालेंगे ये इस प्रकार रहेगा। इतना ही बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको समझने के लिए इसका बेसिक आपको जानना पड़ेगा। तो बेसिक कैसे बना है सब वही बार बार रिपीट हुआ, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी सा। तो पहले बेसिक इसका समझो कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं 3 फेज पावर सप्लाई लिया जिसमें आर वाई बी फेज थे, एक न्यूट्रल लाइन था। ये किस टाइप के लोड के लिए लगाते हैं? जहाँ न्यूट्रल रहता है, स्टार कनेक्टेड लोड इस प्रकार दिखता है, आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने 3 फेज वाई लोड मतलब स्टार कनेक्टेड लोड। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये कोडिंग है ना, कोड इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो करंट फ्लो होगा आर वाई और बी फेज में, उसको आर वाई आई वाई आई बी, आगे साफ साफ दिखेगा आपको, यहाँ भले थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा। उसी तरह तो ये थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है कि इस प्रकार कनेक्टेड। और यहाँ पे अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड होगा तो इस प्रकार से उसमें न्यूट्रल लाइन नहीं रहेगा, तो केवल आर वाई बी 3 करंट का फेज रहेगा। तो ये और ये आर वाई बी फेज को ए बी सी एन, है ना, एन मतलब न्यूट्रल, तो ए बी सी फेज में भी इसको दिखा सकते हैं। और स्टार कनेक्टेड इस प्रकार कुछ दिखता है और वाई कनेक्टेड इस प्रकार कुछ दिखता है। तो ये आपको थोड़ा सा इतना मोटा मोटी ज्ञान होना चाहिए। उसके आगे देखो, हम स्टार के लिए पहले ये रिलेशन जो है, जो कि फेज और लाइन क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ क्या है, ये वोल्टेज और करंट के बीच में ही होगा ना। तो ये या तो वोल्टेज या तो करंट, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, और लाइन करंट या फेज करंट, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग मान रहे हैं कि स्टार कनेक्टेड लोड है और वो बैलेंस लोड है ना, जिसमें सभी फेज में इम्पिडेंस बराबर होंगे। एंड लैगिंग पावर फैक्टर जो लोड का पावर फैक्टर है वो लैगिंग है। लैगिंग होने के कारण उसमें जो करंट फ्लो होगा, जो फेज में करंट फ्लो होगा, वो वोल्टेज से लैग कर रहा है ना। लैग मतलब माइनस थीटा, आई का जो देखो माइनस थीटा के वोल्टेज को अगर आप रेफरेंस ले रहे हो तो करंट जो है नेगेटिव होगा। अगर वोल्टेज जीरो है, जीरो एंगल पे है, तो करंट का नेगेटिव थीटा आएगा। नेगेटिव थीटा होने के लिए जेड को यहाँ पॉजिटिव होना है, इसलिए यहाँ पे मैंने जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एट एंगल थीटा, जैसे 12 एट एंगल 30। तो ये एक लैगिंग पावर फैक्टर लोड कहलाएगा। समझ में आया? अगर जेड का एंगल पॉजिटिव हो तभी करंट नेगेटिव होगा, करंट का एंगल नेगेटिव होगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी तक के क्लास में बहुत बार हमने ये डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ देखो, उसके बाद अब यहाँ मैंने, यहाँ पहले इतना को कंसंट्रेट करो। ये एक 3 फेज बैलेंस्ड 3 स्टार कनेक्टेड लोड है। 3 फेज हुआ, 1 2 3 फेजेस हैं, तीनों बराबर इम्पिडेंस के हैं, जेड जेड जेड, है ना। और ये स्टार कनेक्टेड में है, स्टार कनेक्शन है। अब इनको कनेक्ट कर दिया मैंने 3 फेज पावर सप्लाई से। तो एक फेज को मैंने आर से कनेक्ट किया, इसको वाई से कनेक्ट किया, इसको बी से कनेक्ट किया, है ना। और ये न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट किया। अब ये न्यूट्रल का ज़रूरत कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता वो मैं बात बताऊँगा। अब ये केवल कनेक्शन है तो हम कनेक्ट किए हैं। अब इसमें लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट क्या है, ये समझो। देखो, 3 फेज का मतलब ये था 3 फेज होते हैं, तो एक फेज ये हुआ, एक ये फेज हुआ, एक ये फेज होगा। इसको बोलेंगे आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज, जो जिससे कनेक्ट है उसके नाम से पड़ गया नाम, ठीक है। अब देखो, अगर ए बी सी से रहता, ए बी सी लिखते तो फेज ए, फेज बी, फेज सी लिखते। अब ये आर से कनेक्टेड है, फेज आर से, तो ये फेज आर, फेज वाई, फेज बी, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। और तो यहाँ 3 फेज आपको दिख गया। अब यहाँ पे देखो, कनेक्शन के हिसाब से हम लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट बताएंगे किस प्रकार होगा। अब चूंकि स्टार कनेक्टेड लोड है, तो यहाँ से जो भी आर फेज
कनेक्ट होगा तो आर फेज का एक जो वोल्टेज है, आर ये इस लाइन का जो वोल्टेज है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये होगा न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। जो भी वोल्टेज होगा हर एक फेज का उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। न्यूट्रल से फेज में, फेज न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में जो भी फेज में वोल्टेज होता है, जैसे ये आर वाली लाइन है इसमें जो भी वोल्टेज है उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। उसी तरह ये वाई वाली जो लाइन है, न्यूट्रल से आप यहाँ से इस न्यूट्रल से आप मेज़र करोगे, है ना। एक क्या होता है, अब जब भी आप वोल्टेज मेज़र करते हो तो एक रेफरेंस होता है, जैसे कि सिंपल सा ये हुआ, ये फेज लाइन, ऊपर फेज लाइन और ये न्यूट्रल लाइन। तो ये न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ही, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ही फेज होता है ना। ऐसे फेज किसी पहाड़ से नहीं आ जाता कि कहीं इसका वोल्टेज है, किसी एक न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो इसी प्रकार इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में हर एक फेज का, फेज आर वाई एंड बी का फेज वोल्टेज होगा, जिसको वी आर वी वाई और वी बी से डिनोट करेंगे। ये फेज वोल्टेज कहलाएंगे जो कि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में है ना। ये आर एन से भी डिनोट कर सकते हैं, आर एन, क्योंकि ये एन के रिस्पेक्ट में है। और आर एन वी आर एन तो मतलब न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में है। तो आर एन ना करके डायरेक्ट वी आर वी वाई वी बी लिखते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब लाइन वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज का मतलब होता है लाइन टू लाइन। लाइन, हर एक लाइन, जैसे लाइन मतलब ये जो लाइन गया हुआ है आर वाई और बी, ये लाइन है। लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब होता है आर से वाई के बीच जो भी वोल्टेज आप मेज़र करोगे तो वो लाइन टू लाइन मेज़र कराएगा। आर और वाई दो लाइन है, ये वाई है और ये आर है, ये दोनों के बीच जो भी वोल्टेज है इसको आप वोल्ट मीटर से जब भी नाप मेज़र करोगे तो ये दोनों के बीच का वोल्टेज आएगा। इसी को लाइन टू लाइन वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन टू लाइन। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, बी भी एक लाइन है। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज कैसे, उसको कैसे डिनोट करेंगे? वी आर वाई। आर का मतलब वी आर वाई, आर और वाई लाइन है तो ये इस तरह लाइन वोल्टेज कहलाया। ठीक है, आर टू वाई, लाइन टू लाइन वोल्टेज। उसी तरह वाई एंड बी, वाई एंड बी ये भी दो लाइन है, ये दोनों के बीच में आर वाई, वाई बी एंड बी आर, बी एंड आर, बी, ये बी एंड आर के बीच जो भी लाइन है इनके बीच का जो भी वोल्टेज है उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। तो इतना समझ में आपको आ गया। लाइन वोल्टेज मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज, और फेज वोल्टेज मतलब हर एक फेज का किसके रिस्पेक्ट में? न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस प्रकार लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लाइन करंट क्या होता है। जो लाइन में फ्लो होता है उसी को लाइन करंट, लाइन टू लाइन ही होता है, लाइन टू लाइन नहीं होता है। जो लाइन में करंट फ्लो होता है, जैसे आर वाले लाइन में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसको लाइन करंट बोलेंगे। तो लाइन करंट जैसे आर वाले फेज में आई आर कहलाएगा, बी वाले फेज में बी आर कहलाए, बी आई बी कहलाएगा, और वाई वाले फेज में आई वाई कहलाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए फेज करंट क्या होता है। फेज करंट जो फेज में फ्लो हो, जैसे यहाँ पे आर आई आर फ्लो हुआ, यहाँ से आएगा और इसी फेज में यही फ्लो होगा, है ना। तो अलग से कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, तो वही करंट आई आर ही जो करंट है वही लाइन करंट जो है वही फेज में फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है इसलिए आपको दोनों सेम दिख रहा है। यही डेल्टा होता तो सेम नहीं होता, है ना। तो डेल्टा और स्टार में ही फ़र्क है। स्टार वाले कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वही फेज करंट होता है, याद करते जाओ। ठीक है, ये बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, ये इसको याद एक बार कर लो तो आपको कंट्रास्ट, मतलब ये डायग्राम देखने के साथ ही आपको स्टार कनेक्शन है तो मतलब लाइन करंट और फेज करंट बराबर होगा, और बाकी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको याद होना है। तो यहाँ से इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़े। अब देखिए लाइन वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज वी आर वाई था उसका मतलब होता है जब भी दो वोल्टेज लेते हैं, जैसे वी ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, है ना।
ये एक बी के रेस्पेक्ट में ए का निकालते हैं तो वी ए माइनस वी बी करते हैं। उसी तरह वी आर वाई अगर ले रहे हैं तो वी आर माइनस वी वाई करेंगे। उसी तरह वी वाई भी ले रहे हैं तो वी वाई माइनस वी बी। इसी तरह वी वाई आर अगर लेंगे, वी वी वाई आर लेंगे तो क्या होगा, वी वाई माइनस वी आर, है ना। ये क्या हो जाएगा, वी वाई माइनस वी आर। ये सब फेज़र सम है ना, फेज़र है। तो ये समझ में आपको थोड़ा सा आ गया होगा, इसका ये मतलब होता है। पहले ये मतलब समझो, फिर कहाँ इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ये कंसेप्ट को, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना आपको जो मैंने कहा। सॉरी, ये वी आर वाई मतलब आर टू, एकदम ईजी दिख रहा है, आर माइनस वाई कर दो बस, ये सब आपको सेम लग रहा है। और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, ये जितने भी टर्म्स है ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, स्टार कनेक्शन के लिए। जब लोड स्टार कनेक्टेड है तब की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। और डेल्टा के लिए अलग, यही सब सारे टर्म अलग हो जाएंगे। मतलब डेल्टा के लिए ये कंसेप्ट तो सेम रहेगा उसके लिए भी, लेकिन उसमें लाइन वोल्टेज देखो, इस एक बार यहीं से आप जानना सीख जाओ कि स्टार कनेक्शन है ना, तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर है। डेल्टा कनेक्शन होता तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर। ये सब फेज वोल्टेजेस हैं, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो अभी अगर इतना याद हो जा रहा है तो सही है। डेल्टा के केस में मैं आगे बढ़ा दूंगा, अभी केवल स्टार के लिए देखो क्योंकि कन्फ्यूजन होगा आपको। पहले स्टार में देखो, स्टार में क्या सेम होता है, लाइन करंट सेम होता है और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग अलग होता है। और इसके आगे देखो, अब यहाँ से आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, जो हमने जो हमारा फेज वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वैल्यू बराबर होंगे क्योंकि सप्लाई बैलेंस लोड है, इसलिए वी आर वी वाई वी बी बराबर ही होंगे। देखो वोल्टेज तो बराबर ही होगा, करंट ही अनबैलेंस होता है वो अनबैलेंस के केस में। तो अनबैलेंस तो आप सोचो ही मत, क्योंकि आपके कोर्स में केवल बैलेंस के लिए, तो हम अब बैलेंस ही पढ़ेंगे। अनबैलेंस का कोई कंसेप्ट मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, नहीं तो आपको कोई ये आप कंफ्यूज बस होते रहोगे। तो अनबैलेंस कोई कंडीशन में नहीं बताऊंगा, केवल बैलेंस लोड के लिए बात करेंगे आपसे। तो अब देखो, अगर ये जो वोल्टेज अप्लाई होगा, ये पर फेज वोल्टेज होगा वो 120 डिग्री अपार्ट में होगा। इतना तो आपको पता है, वी आर के बाद फिर वी वाई फिर वी बी, है ना। तो ये इस प्रकार से मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा ही चुका है। अब इसके आगे देखो, अगर वी आर वी बाई वी बी मेरे को फेज में, ये आपको जो वेक्टर दिख रहे हैं, जो फेजेस दिख रहे हैं, इसको आपको लाइन वोल्टेज निकालना है। तो क्या करोगे, लाइन वोल्टेज हमारा क्या था, लाइन वोल्टेज वी आर वाई अगर आपको निकालना तो वी आर माइनस वी वाई करना पड़ेगा। ये वी आर माइनस वी वाई, ये चीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो फेजर सम जब भी आप करते हो तो दोनों को प्लस ही होता है, माइनस कैसे होगा। तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये वी आर यहाँ था, वी वाई एंड वी बी ये दिख रहा है आपको, पहले ये बना लिया मैंने। अब इसके बाद क्या किया, वी वाई जो दिख रहा है, क्योंकि ये माइनस करूँगा तब आएगा मेरा, ये माइनस करने पे आएगा, तो इसको माइनस बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूँगा। तो इसका ये मतलब होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट था, इस पॉइंट से जस्ट पीछे ले जाओ जितना ये इसका लंबाई है। तो इसको फेज अपोजिशन बोलते हैं, 180 डिग्री अपार्ट हो जाता है। तो ये माइनस ऑफ, अब जैसे आप कोई भी एक्स एक्सिस बनाते हो, है ना, एक्स एक्सिस बनाते हो तो इधर प्लस एक्स रहता है, यहाँ जीरो रहता है, जीरो के बाद क्या माइनस एक्स हो जाता है। इसका यही मतलब होता है, डायरेक्शन एक्स का और वाई का इस प्रकार से आप देखते हैं। तो ये y है, वी वाई है, तो माइनस ऑफ वी वाई, इसके जस्ट फेज अपोजिशन 180 डिग्री अपार्ट में होगा। तो ये लाइन को आगे एक्सटेंड करो, जितना ये इधर लंबा है उतना इसका लंबाई दोनों साइड बराबर होगा इस पॉइंट से, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी वाई, ये भी एक फेज है। अब मेरे को वी आर, ये वी आर है और ये माइनस ऑफ वी वाई, ये दोनों फेजेस को सम करूँगा, तो भी फेजर सम होगा।
तब आ जाएगा मतलब वी आर माइनस वी वाई हो जाएगा ये, है ना। जब ये दोनों सम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वी आर माइनस वी वाई हो रहे हैं। अब ये दो जब होंगे, दोनों सम होंगे, तो इस प्रकार से वी आर वाई आएगा। ठीक है, ये दोनों का फेजर सम करूँगा तो इस प्रकार से आएगा। तो हर एक लाइन करंट देखो, ये वी आर वाई जैसे निकला वैसे वी वाई बी भी निकलेगा। वी वाई बी के लिए क्या करूँगा, वाई का तो वाई है, वी वाई यहाँ पे है वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है, माइनस ऑफ वी बी करना है, तो वी बी जो है यहाँ से एक्सटेंड किए इस ओर, इसके पीछे की ओर, और इतनी लेंथ का, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी बी। अब माइनस ऑफ वी बी एंड वी वाई, ये दोनों को ऐड करूँगा, फेजर सम करूँगा, तो ये हमारा ये समांतर चतुर्भुज के नियम से आप ऐड कर दोगे तो वी वाई बी आ जाएगा। उसी तरह वी बी आर। अब यहाँ पे ये देखो वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर, ये हैं हमारे लाइन वोल्टेजेस और ये सब हमारे फेज वोल्टेजेस हैं। ये आपको दिख गया। अब देखो अगर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज 120 डिग्री पे है तो बाई सिमेट्री आप तो यहाँ से सीधा सीधा आपको ये भी दिख रहा है कि ये भी हमारे 120 डिग्री पे अपार्ट में है ना। लाइन वोल्टेज भी अपने एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे है ना तीनों। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया, लाइन वोल्टेज भी बाई सिमेट्री आप देख सकते हो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं। आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब देखो करंट को कैसे दिखाओगे। अभी वोल्टेज तो आप दिखा दिए, फेज वोल्टेज दिखा दिए, लाइन वोल्टेज दिखा दिए, अब करंट कैसे दिखाओगे। तो देखो लोड इज़ कनेक्टेड इन स्टार, तो लोड पावर फैक्टर इज़ लैगिंग। मैं ये पहले ही बता चुका था कि इस प्रकार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लोड को मान लिया मैंने स्टार है और लोड पावर फैक्टर लैगिंग है। तो केवल पहले इतना देखो, इस पोर्शन को देखो, ठीक है, इस पोर्शन को देखो तो समझ में आएगा। देखो अगर वोल्टेज वी आर इस प्रकार है तो करंट अगर उससे लैग करेगा तो लैगिंग का डायरेक्शन किसी भी फेज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो आर वाले फेज का जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा डिग्री, मैंने थीटा मान लिया था, पावर फैक्टर थीटा है लैगिंग, तो उससे लैग कर रहा है। आई आर वी आर से लैग कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया ना। ये वी आर का लाइन है, ये आई आर का लाइन है, तो ये लैग कर रहा है कितना डिग्री, थीटा डिग्री। ठीक है, तो ये समझ लो इतना, ये इतना वी आर वाले फेज के लिए इस प्रकार से करंट होगा। करंट का कुछ भी वैल्यू, इससे ज़्यादा भी चला सकता है, कम भी हो सकता है, मैं इतना मान लिया हूँ। तो करंट भी बैलेंस होगा। देखो बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कनेक्टेड लोड में करंट भी बैलेंस होते हैं। बैलेंस मतलब उनका जो ये वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा एक दूसरे के बराबर ही होगा भले, और वो 120 डिग्री के एंगल में होंगे। कैसे होंगे, यहाँ से ये थीटा लैग कर रहा है, ये आई आर वी आर से थीटा डिग्री लैग कर रहा है, आई वाई वी वाई से थीटा डिग्री लैग कर रहा है, और आई बी वी बी से थीटा डिग्री लैग कर रहा है। तो बस थीटा डिग्री अगर शिफ्ट कर दो तो वो भी आप आपस में, चूँकि वी आर वी वाई और वी बी आपस में 120 डिग्री पे थे, तो आई आर आई वाई और आई बी भी 120 डिग्री पे होंगे, क्योंकि वो बस थीटा डिग्री डिस्प्लेस हुए हैं और खुद में अपने आप में 120 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, ये बस कंसेप्ट आप समझो कि 120 डिग्री पे क्यों रहते हैं। ये आपको बस देखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है। मैं समझा दिया हूँ कि 120 डिग्री पे ही रहेंगे बाई सिमेट्री। ठीक है, और ये देखो पावर फैक्टर लैगिंग मैंने मान के बनाया है, यही मान के बनाओगे आपको और आएगा भी यही एग्ज़ाम में। लीडिंग रहता तो मैं करंट इस ओर दिखाता थीटा डिग्री करके, है ना। तो मेरा लीडिंग तो है नहीं, मैं लैगिंग मान के बना रहा हूँ, तो वोल्टेज और मैक्सिमम लोड तो लैगिंग ही रहता है, इसलिए ये मैं दिखाया। अब आगे देखते हैं। अब जो है, अब काम की बात मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या। देखो फेज करंट और लाइन करंट, फेज करंट लाइन करंट स्टार के लिए सेम होता है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ। लाइन करंट का वैल्यू फेज करंट के वैल्यू के बराबर ही होता है।
ठीक है। तो आपको बस वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में संबंध स्थापित करना है, क्योंकि करंट फेज में भी और लाइन में भी दोनों में सेम ही फ्लो होता है, वैल्यू सेम होता है, एंगल अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस रहते हैं। अब देखो क्या इसमें संबंध है, पहले उसको दिखाने के लिए अब देखो, अब ये यहाँ से अब स्टार्ट करोगे बनाना, है ना। तो अब देखो अब इजी हो गया। अब यहाँ पे बोल रहोगे देखो ये वी आर वी बाई वी बी, ये कैसे हो गया सर, अभी तो मैंने इस प्रकार देखा। तो आप कैसे भी किसी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अभी ये लाइन हॉरिजॉन्टल लेके 120 और 120 इस प्रकार खींच के बना दिया है। आप इसको इधर टिल्ट करो तो वी आर यहाँ ले लोगे तो इस प्रकार से ये कुछ फिगर इस प्रकार बन जाएगा, है ना। तो ये फिगर में आप कंफ्यूज नहीं होगे, वी आर वी बाई एंड वी बी। तो ये आप पहले बना लिए, ये तीनों लाइन पहले खींच लिया। ये 120 दिखना भी चाहिए थोड़े ना, जैसे पंखे होते हैं, पंखे की जो तीन डंडी होती है पंखे की पत्ती, उसी प्रकार से होगी, और वो 120 डिग्री पे रहेंगे एक दूसरे से। वी आर वी वाई से 120 डिग्री एंगल पे होगा, और वी वाई भी 120 में डिग्री पे रहेंगे, और ये टोटल भी 120 है। अब ये यहीं पे इसका आप यहाँ समझो। अब जैसे कि वी आर वाई निकालना है, वी आर वाई निकालना है, जैसे इसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस ऑफ वाई की ज़रूरत पड़ेगी, वी वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फेज़ को 180 डिग्री अपार्ट में पीछे तक खींच ले गया, है ना। तो ये माइनस ऑफ वी वाई कहलाएगा, इधर प्लस वी वाई, इधर माइनस ऑफ वी वाई कहलाएगा। अब ये दोनों फेज़र को मैं ऐड करूँगा तो वी आर वाई आएगा, जिसका वैल्यू होगा वी आर माइनस वी वाई होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ कितना एंगल था, 120। 120 अभी तो मैं बता दिया 120 डिग्री है। ये जो लाइन है बाई सिमेट्री पीछे जाएगा, तो ये पूरे एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 60 आएगा और ये 60 आएगा। ये आप करके देख लेना, ये 60 एंगल आएगा, ये 60 एंगल आएगा, ठीक है। ये हाफ डिवाइड करेगा बाई सिमेट्री, तो ये इधर 60 आया और ये पूरा 60 रहेगा। अब चूंकि सिमेट्री है, दोनों बराबर हैं, ये वी आर और वी वाई दोनों बराबर ही हैं, है ना। हर एक फेज बराबर है एक दूसरे से, इतने ही पीछे लगे हैं, तो ये इसका वैल्यू, इसका लेंथ बता रहा हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हैं। तो जब इनका रिजल्टेंट आएगा वो एकदम बीचों बीच से जाएगा, तो ये पूरा जो 60 एंगल था, तो इधर 30 इधर 30, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ ये दिखला रहा हूँ कि वी आर और वी वाई के बीच टोटल जो एंगल है ये 60 है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। और जो इनका परिणामी रिजल्टेंट आ रहा है, जो इनका जो सम है, फेजर सम है, ये वी आर वाई, ये इनको बाइसेक्ट करेगा। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये बस डायरेक्ट डायग्राम आप बना दो, वहाँ कोई पूछ थोड़ी रहा है, इतना आपको बनाना आना चाहिए। और इसी प्रकार से बनाओगे ताकि कोई ये नहीं कि वी आर को छोटा कर दिए वी वाई को बड़ा कर दिए, तो इस प्रकार से नहीं आएगा आपका। तो ये लगभग लगभग आपका बराबर होना चाहिए, तब जाके सही से ये फिगर बन पाएगा। इतना बना देने के बाद आप आगे आओ। ये देखो अब लिखोगे माना फेज वोल्टेज जो हैं, कौन कौन से फेज वोल्टेज, आई आर, एक मिनट सॉरी, ये सब कैसे गलत लिख दिया मैंने, वी 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 ठीक है, सॉरी, ये मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गया है। ये देखो क्या है, माना फेज वोल्टेज, जो भी फेज वोल्टेज जो हमारे हैं, ये सब फेज वोल्टेज वी आर वी वाई और वी बी, ये जो हैं ये लिख लेना ना, वी आर वी वाई एंड वी बी। ये इनको मैं बोल रहा हूँ वी पी एच, है ना। वी पी एच का मतलब ये फेज से मतलब है ना, पी एच का मतलब फेज, वी पी एच। इनका देखो वैल्यू मॉड ले लिया हूँ, है ना। मॉड मतलब इनका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। वी आर मॉड का मतलब होता है, जैसे ये वी आर ये फेज हुआ, अब ऐसे में कर दिया तो ये इसका ये आर एम एस वैल्यू
किसी भी फेज़ का आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा। यस, एकदम इजी टर्म में बोलूँ तो ये लेंथ निकल जाएगा आपका, है ना। ये इसी से मतलब है। तो ये इसको आप लिखोगे क्या, वी आर, सीधे सिंपल सा। और वी आर के ऊपर बार लगता है तो वो फेज बन जाता है। और वी आर का मतलब केवल केवल एक नॉर्मल वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है, मोड। तो ये मैं तीनों को बोल दिया हूँ, वी आर, वी वाई और वी वी का जो मोड है वो बराबर है एक दूसरे से, क्योंकि बैलेंस लोड है, तो बैलेंस सप्लाई है, तो ये बराबर ही होंगे। और ये किसके बराबर है, तो एक एक वैल्यू ले लिया, वी पी एच के बराबर है ना। तो ये उसको, उसी को फेज वोल्टेज बोल रहा हूँ। अब लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर होगा। अब ये तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्री है, ये सिमेट्री आप दिखा है, ये तीनों भी आपस में आप बराबर होंगे। उनका मॉड लोगे तो बराबर होगा, और वो 120 डिग्री पे भले प्लेस है लेकिन मोड बराबर है इनका। तो इसी प्रकार आपका ये तीनों बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, एक मैं वी एल मान लिया हूँ, वी एल के बराबर है, ठीक है। तो ये एल मतलब लाइन वोल्टेज, तो मैं लाइन वोल्टेज वी एल को मान लिया हूँ। मॉड ऑफ वी आर, मॉड ऑफ वाई बी, ये देखो मॉड और समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का मतलब बस उसका वैल्यू कितना वो निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू इसका क्या है, इसका जो लेंथ है ना, इससे मतलब इसका लेंथ निकल जाता है मॉड करने से। तो बस लिखना है। फिर अब क्या है, चूंकि निकाल थोड़ी रहे हैं, जो निकाल रहे हैं आगे दिखाऊंगा कैसे निकलेगा। तो चूंकि या सिंस वी आर वाई जो था वी आर माइनस वी वाई है ना, जो कि मैंने किया है। वी आर वाई जो है वी आर माइनस वी वाई, ये दोनों फेज का सम है ना। ये फेज और ये फेज, ये दोनों का फेजर सम करोगे, ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर का फेजर सम करोगे तब आएगा वी आर वाई। ये तो मैं बता चुका हूँ। अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वी आर प्लस, प्लस का मतलब सम, ये ब्रैकेट में लिए माइनस वी वाई, ये दोनों, ये इसका यही मतलब है कि ये वी वाई माइनस में जो है वी वाई और ये वी आर, ये दोनों का सम करूँगा तब निकलेगा मेरा वी आर वाई। ये समझ में आ गया। अब देखो दोनों का मॉड तो बराबर है, मतलब दोनों, ये देखो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, दोनों का ये जो वैल्यू है बराबर है ना, लेंथ बराबर है दोनों का। इसका ये मतलब होता है, ये दो लाइन का मतलब होता है मॉड। मॉड ऑफ दो फेज जो हैं ये बराबर हैं तथा उनके बीच का कोण 60 है। देखो यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा ये 60 है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये 60 टोटल मिला के 120 बनाएगा। वी बी एंड वी आर का ये जो एंगल आएगा वो 120 ही था। अब जब दो फेजर जो होते हैं, जो आपस में जो उनका वैल्यू जो है, जो इनका मोड वैल्यू बराबर है, ठीक है, जो जिनका लेंथ बराबर है, आप इतना इजी में समझ लो, जिनका लेंथ बराबर है और उनके बीच का कोण थीटा है मान के चलो, तब होता ये है कि अगर उनका आपका परिणामी का लेंथ निकालना है, परिणामी मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका लेंथ अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, वी आर वाई इक्वल टू 2 इंटू, देखो चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए दो दुगना हो गया, कितना के, वी आर इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो दोनों के बीच का एंगल है उसको मैं यहाँ पे थीटा भी बता रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा और बाई 2 करना है। ये एक फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, आपको याद रखना है। क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू कोई भी एक वेक्टर ले लो, कोई भी एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर को मॉड इंटू कॉस थीटा बाई, दोनों के बीच के एंगल का थीटा बाई 2 करो तो ये लेंथ आ जाएगा, वी आर वाई आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा। वी आर वाई इक्वल टू क्या लिखूंगा, वी आर वाई इक्वल टू 2 इंटू वी आर, मॉड ऑफ वी आर मतलब वी आर नॉर्मल सा वी आर, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, या तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दोनों बराबर ही हैं। तो मॉड ऑफ वी आर, ये इसको सिंपल सा वी आर लिखते हैं, कॉस, ये टोटल 60 है, 60 बाई 2 मतलब 30 हो जाएगा, है ना। तो ये 30 हो गया, कॉस 30 हो गया। और ये अब देखो वी आर वाई जो है, वी आर वाई मतलब ये लाइन वोल्टेज है, तो वी एल डायरेक्ट लिख दिया लाइन वोल्टेज का। 2 इंटू वी आर जो है वी फेज वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज डायरेक्ट लिख दिया।
अब cos 60/2 को लिख सकता हूँ cos 30। अब नीचे फिर से आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, फिर cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। √3/2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तब VL इक्वल टू √3 VPH। तो ये √3 VPH ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, हमेशा याद रखो कि VL इक्वल टू √3 VPH, है ना। अब इसको याद करने का एकदम इजी सा तरीका बताता हूँ, ये सभी के लिए आपका हो जाएगा। अब ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। लाइन इक्वल टू √3 फेज, है ना। बस आप इतना याद रखो और कंसेप्ट याद रखो। अब ये जो स्टार कनेक्टेड लोड है और एक डेल्टा कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्शन में क्या बराबर होते हैं, मैंने बताया कि करंट जो होते हैं, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये केवल वोल्टेज के लिए होगा ना, तो ये केवल स्टार में वोल्टेज के लिए होता है। तो स्टार जब भी कनेक्टेड लोड है तो इसमें वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में ये आपका रिलेशनशिप रहेगा। उसी तरह इसी का जस्ट उल्टा डेल्टा कनेक्शन जब भी लोड है, डेल्टा कनेक्टेड लोड में क्या होगा कि फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, इसमें वोल्टेज बराबर होते हैं और करंट अलग अलग होते हैं। तो इसमें करंट के लिए ये आपका रिलेशनशिप है, यहाँ पे करंट के लिए आप लगाओगे, क्या लगाओगे कि जो लाइन करंट उसमें आएगा इस डेल्टा कनेक्टेड लोड में, लाइन करंट √3 मल्टीप्लाई बाई फेज करंट, है ना। तो फेज करंट से √3 गुना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और चीज़, यहाँ पे इसका मतलब फिजिकल मीनिंग यहाँ से आप देख सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक कर लेंथ देखो, पहले कितना है, जितना भी है, और यहाँ से यहाँ तक कर लेंथ देखो, ये लाइन वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से ज़्यादा दिख रहा है, कितना ज़्यादा है, तो ये √3 गुना, ये जब भी करोगे तो ये √3 गुना ज़्यादा आएगा। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो इतना गुना ज़्यादा होता है, इसका यही वैल्यू है, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो हमेशा लाइन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। तो अभी ये इतना आप कंसेप्ट याद कर लो एकदम, ये वाला कभी भी आप नहीं भूलोगे। स्टार के लिए वोल्टेज के लिए लगाओगे और करंट, दोनों में करंट जो होता है लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होगा। डेल्टा कनेक्टेड लोड में यही रिलेशनशिप करंट के लिए अप्लाई करोगे और यहाँ वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है। कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेल्टा के लिए। अभी ये जो रिलेशनशिप है ये तो आप लिख दिए। करंट में पूछेगा ये तो कोई यही चीज़ बोल देगा कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में संबंध स्थापित कीजिए स्टार कनेक्टेड लोड के लिए। और भी बोल सकता है कि करंट के लिए संबंध स्थापित कीजिए, फेज करंट और लाइन करंट। तो साफ साफ वहाँ पे एक ही लाइन लिख देना, इन स्टार कनेक्टेड लोड, मतलब स्टार कनेक्टेड लोड के लिए लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है, और कुछ नहीं आपको दिखाना है। ठीक है, ज़्यादा हुआ तो ये वाला डायग्राम बना देना, बस ख़त्म। ये वाला डायग्राम बनाने के साथ ये जो ये कनेक्शन था ना, ये वाला ये पहले बनाना और इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सब समझ आया होगा, और इसके अलावा भी कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मेरे से। और इसको, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला रिलेशनशिप आता ही है पॉलीफेज में, ये नहीं पढ़ के जाओगे तो पास नहीं हो पाओगे, है ना। तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ ही लेना। तो ठीक है, थैंक यू।